दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशुतोष त्रिपाठी एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भवन और जनगणना मकानों की पहचान परिवार के संदर्भ में किस प्रकार की जाएगी। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि एक घर है और उस घर में दो परिवार रह रहे हैं, मतलब दो अलग अलग रसोई होगी, तभी वहाँ पे दो परिवार गिना जाएगा। मतलब एक परिवार में 4 भाई हैं और एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, तो वो एक परिवार बनाएंगे। जैसे कि एक घर है और उसमें 2 अलग अलग भाई हैं और दोनों की अलग अलग रसोई है, तो वो 2 परिवार बनाते हैं। एक घर में 10 भाई हैं और एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, तो वो एक परिवार बनाएंगे। फिर जनगणना मकानों की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो आइए इसमें कुछ केसेस हैं और आपके कन्फ्यूजन निसंदेह दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास पहला केस है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग दिख रही है, एक संरचना दिख रही है और इसमें 6 भवन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए, आपको देखिए छत तो दिख रहा है कॉमन जैसा, तो हो सकता है कि, लेकिन ये अलग अलग लोगों का हो। ये प्लाट, जो पहला प्लाट है, ये वाला प्लाट हो गया, ये दूसरा प्लाट हो गया, ये तीसरा प्लाट हो गया, ये चौथा प्लाट है और ये 5वां प्लाट है और ये 6ठा प्लाट है। तो ये प्लाटिंग के हिसाब से अलग अलग, जब यहाँ पे प्लाट हैं तो ये अलग अलग भवन गिने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहला भवन हो गया, दूसरा भवन, तीसरा भवन, चौथा भवन, 5वां भवन, 6ठा भवन। अब आपको शहरों में छत दिखेगा कि एक जैसा है, तो क्या वो एक पूरी बिल्डिंग मान ली जाएगी? नहीं, हो सकता है वो अलग अलग समयों पर बनी हो। तो भवन एक अलग समय पर यह बना है और उसके बगल में तुरंत अलग समय पर बना होगा, कुछ देर बाद ये अलग समय पर बना है, या अलग अलग प्लाट हैं, तो ये अलग अलग भवन गिने जाएंगे। तो भवन स्पष्ट हो गए। अब देखिए, पहले भवन में यहाँ पे एक मुख्य प्रवेश द्वार दिख रहा है, तो यहाँ पे एक अलग सेंसस हाउस हो गया। दूसरे भवन में एक मुख्य प्रवेश द्वार दिख रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार आपकी जनगणना मकान की पहचान है। और भवन एक 4 दीवारी की एकल संरचना, जिसका एक उपयोग किस प्रकार किया जाता है, वो भवन होगा। तो देखिए, और यहाँ पे तीसरा है और ये तीसरा में भी एक मुख्य प्रवेश द्वार है, तो तीसरा सेंसस हाउस हुआ, जनगणना मकान हुआ। और ये चौथा भी, इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार दिख रहा है, तो इसमें एक सेंसस हाउस हो गया। फिर बात करते हैं, देखिए 5वां और 6ठे में, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। 5वें में 2 हैं, 2 सेंसस हाउस हैं, 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। हो सकता है फ्लैट पर कोई और अन्य परिवार रह रहा है, तो इस केस में 5वें में 2 सेंसस हाउस हो गए। 6ठे वाली बिल्डिंग में देखा जाए तो इसमें 3 सेंसस हाउस है। देखिए, लिखना भी आपको इसी प्रकार है, भवन के बाहर 5, और चूँकि ये पक्का है तो ऐसे बड़े इसको वर्गाकार में लिखेंगे 5 और कोष्ठ में 2, यदि इसमें 2 सेंसस हाउस हैं। और इसमें देखिए 6 जो छठी भवन है, 6ठा भवन है, उसमें देखिए 3 सेंसस हाउस आपको दिखाई दे रहे हैं, 0007, 0008, 0009, क्योंकि यहाँ पे 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। तो जब ये तीनों मुख्य प्रवेश द्वार आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और तीनों में अलग अलग परिवार रह रहे हैं, उस केस में ये अलग अलग सेंसस हाउस आप इन्हें अलॉट करेंगे। अदरवाइज मान लीजिए कि आप 6ठे वाले में जाते हैं और इसमें एक ही परिवार तीनों भवनों में रह रहा है, तीनों जनगणना मकानों का उपयोग कर रहा है। मतलब 6ठे भवन में आप 007, 008, जो 009 देख रहे हैं, और यदि इसमें एक ही परिवार नीचे से लेकर ऊपर तक इसका प्रयोग कर रहा है, तो उस केस में आप सिर्फ एक ही सेंसस हाउस देंगे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 7वें और 8वें मतलब ये 6ठे भवन में 007 008 एक परिवार अपना यूज कर रहा है, पहला और दूसरा फ्लोर, और तीसरे फ्लोर पर किराए पर किसी को दे दिया है, तो उस केस में 2 सेंसस हाउस गिने जाएंगे। मतलब यहाँ पे 007 हो जाएगा और 00 ऊपर 9 नहीं रहेगा, सिर्फ 0008 होगा। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि किस केस में जनगणना मकान गिने जाएंगे और भवन किस प्रकार गिने जाएंगे। आइए अगले केस के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अलग केस है, इस केस के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, भवन और जनगणना मकानों की पहचान, यहाँ पर क्या केस है? ये केस है हॉस्टल का है, और ये हॉस्टल और एक अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें वार्डन और रसोइयाँ अलग अलग रह रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो देखिए, यहाँ पे एक पूरा हॉस्टल जो है वो एक भवन है, ठीक है। इसलिए कोष्टक में क्या लिखा है, एक
एक लिखा है। ये देखिए, जब आप भवन पर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे वर्गाकार बाहर भवन के, जो हॉस्टल के बाहर एक, और चूँकि इसमें 3 सेंसस हाउस दिखाई देगा, एक सेंसस हाउस जो पूरा हॉस्टल बना रहा है तो उस पर लिखा 0001। अब हॉस्टल में बहुत सारे अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार हैं, तो क्या आप सबको अलग अलग सेंसस हाउस देंगे? नहीं, क्योंकि उनका एक इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है, एक हॉस्टल के रूप में उपयोग हो रहा है, तो सिंगल यूनिट आप उसे देख रहे हैं जैसा कि उसका उपयोग हो रहा है, इसलिए उसे एक ही सेंसस हाउस दिया जाएगा, 0001 दिया जाएगा। लेकिन आप वहीं पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए रसोई, जो रसोइयाँ हैं हॉस्टल की, वो अलग मतलब एक रूम लेकर उसमें रह रही है, उसमें अपना अलग खाना बना रही है खुद के लिए। तो तब उस केस में आप उसके प्रवेश द्वार पर एक नॉर्मल, जैसे वो परिवार की तरह रहने लगी है, तब वहाँ पर एक 0002 सेंसस हाउस देंगे, जनगणना मकान संख्या देंगे, और 0003 सेंसस हाउस देंगे जो वार्डन, जिसका परिवार अलग से खाना बनाकर खा पी रहा है, वहाँ पर निवास कर रहा है, तो उस केस में उसे अलग अलग आप सेंसस हाउस देंगे। तो ये अलग इकाई के रूप में जब किसी मकान का उपयोग होने लगा तब वो एक सेंसस हाउस उस पर अलॉट करना ज़रूरी हो जाता है, तो हम वहाँ पर उसे अलग सेंसस हाउस दे दिया गया है। तो इसलिए इस पूरे भवन में एक भवन हुआ और 3 सेंसस हाउस हो गए, क्योंकि 3 अलग तरह के उपयोग हो रहे हैं। अलग एक संस्थागत परिवार हो गया, एक वार्डन का परिवार हो गया, और एक रसोइया का परिवार हो गया। आइए दूसरे केस के बारे में देखते हैं कि एक सेंसस हाउस है और 2 इसमें एक भवन है और 2 सेंसस हाउस हैं। ठीक है, फिगर नंबर 11 में देखते हैं एक भवन और 2 सेंसस हाउस कैसे। जैसे कि एक बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, पूरा आपको भवन तो दिख ही रहा है, पर यहाँ पे कितने प्रवेश द्वार दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 प्रवेश द्वार दिख रहे हैं। फिर इसमें 2 ही सेंसस हाउस कैसे है? सोचने की बात है। तो देखिए हो क्या रहा है ना, कि जैसे कि एक परिवार है और उसने पहले 2 कमरे का उपयोग वो कर रहा है, दूसरा परिवार हुए अगले 3 कमरों का उपयोग कर रहा है। तो इस केस में एक परिवार जो बी है, परिवार बी, इसके द्वारा 0002 सेंसस हाउस इसे दिया गया, भले ये तीनों रूम का उपयोग कर रहा है, तो आप अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वारों पर अलग अलग रूम, ये जनगणना मकान संख्या नहीं देंगे, क्योंकि तीनों रूम का उपयोग एक ही परिवार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे एक ही सेंसस हाउस दिया गया 002। ए परिवार ए है और इसके द्वारा 2 रूम का उपयोग किया जा रहा है, तो आप एक ही सेंसस हाउस यहाँ पर अलॉट करेंगे। आपका जैसा ही ऐप सेंसस हाउस मकान, जो मकान की गणना है, मकान की पहचान है, जनगणना मकान, वो ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड होता है, और जैसे ही ऐप कोई ऑटो जनरेटेड नंबर देगा आप वहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे चलते हैं, एक अलग केस है, इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए भवन और जनगणना मकानों की पहचान में इस केस, ये गांव घरों की संरचना है, और गांव घर में ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं कि किस प्रकार पहचान करें हम। गांव घर में पता चल रहा है कि वो देखिए यहाँ पे जैसे कि झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों का समूह है, इसमें लोग रह रहे हैं। एक में क्या है कि इन्होंने रसोइयाँ बना रखा है, दूसरे में टॉयलेट है, और एक बैठका है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम सबको अलग अलग भवन मानेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक कॉमन परिसर है, ध्यान दीजिए, एक कॉमन परिसर है, और इस परिसर में ये भवनों का समूह जो है एक इकाई के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक भवन माना जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि एक इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है। अब आदमी इसमें रह रहा है, बगल में खाना बनाने के लिए एक अलग से बना रखा है, तो उसी भवन का हिस्सा माना जाएगा। टॉयलेट भी उसी भवन का हिस्सा माना जाएगा। टॉयलेट को आप अलग जनगणना मकान नहीं गिनेंगे, ठीक है। बैठका को आपको अलग से नहीं गिनना है, जब तक कि इसमें कोई अन्य परिवार अलग से खाना बनाकर ना रहे, तब तक उसे सेंसस हाउस नहीं दिया जाएगा। यदि एक वही परिवार जो घर में रह रहा है, मेन रेसिडेंस जो इसका है, और इसी के द्वारा किचन का उपयोग हो रहा है, इसी के द्वारा टॉयलेट का उपयोग हो रहा है, इसी के द्वारा बैठका का उपयोग हो रहा है, तब वहाँ पे एक भवन और एक सेंसस हाउस होगा। और जब एक भवन एक सेंसस हाउस होगा तो उस केस में आपको सिर्फ वर्गाकार यदि पक्का है तो एक लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। यदि कच्चा है तब आप उसे त्रिभुजाकार में एक लिखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, एक गांव भर का उदाहरण था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए